आप सुन रहे हैं सुनहरी धूप सिमरन ओली और रेडियो उधमपुर 89.2 FM दिल की आवाज। और आज की हमारी मेहमान बहुत ही खास है। आज हमारे शो में हमारे साथ है कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह, इंडियन आर्मी की पूर्व अधिकारी, साइकोलॉजिस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन्होंने 2 डेकेड से ज्यादा समय लीडरशिप, एजुकेशन और ह्यूमन बिहेवियर को समझने और सुधारने में दिया है। हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फाउंडर मेंबर के रूप में उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मजबूत नींव रखी। आर्मी फैमिलीज के वेलफेयर से लेकर मिशन जॉइन इंडियन आर्मी तक उन्होंने हजारों युवाओं को डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस दिया है। नेशनल अवार्ड विनिंग रिसर्चर, ऑथर और ट्रू चेंज मेकर, यही है हमारी आज की खास मेहमान कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह, जिनसे हम बात करेंगे डिजिटल एरा में पेरेंटिंग की, बच्चों का कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, डिसिप्लिन और सोशल मीडिया के सही उपयोग की। कैप्टन सुनैना, आज का समय बदल चुका है और उसके साथ माता पिता की सोच भी बदली है, लेकिन क्या वाकई नए दौर के पेरेंट्स परवरिश और शिक्षा को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी जरूरत है? मतलब आपके अनुभव में आज के युवा पेरेंट्स बच्चों की परवरिश और शिक्षा के लिए कितने सजग हैं? तो अगर मैं आज के पेरेंट्स की बात करूं तो हाँ, बहुत अवेयर हैं। सब चाहते हैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना, बेस्ट कंफर्ट और एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब के चक्कर में हम उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छीन रहे हैं, और वो है द स्ट्रेंथ टू हैंडल लाइफ ऑन देयर ओन, रेजिलियंस। हम इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, हम अपने बच्चों को गिरने ही नहीं देते, गलती नहीं करने देते और थोड़ा सा भी स्ट्रगल नहीं फील करने देते। और जब खुद सोचिए, जब बच्चा कभी गिरेगा ही नहीं तो संभलना कैसे सीखेगा? और इस चक्कर में हम उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और कॉन्फिडेंस को दोनों को कम कर रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ, इट्स नॉट जेनजीज फॉल्ट, इट्स आवर फॉल्ट हाउ वी आर रेजिंग देम। आप खुद सोचिए, अगर हमें कोटा में जाके पंखों में स्प्रिंग लगाने पड़ गए हैं, सो वी आर गोइंग ड्रास्टिकली रॉन्ग एज अ सोसाइटी समवेयर। तो सोचने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए और परफेक्ट पेरेंट्स हो भी नहीं सकते। उन्हें सिर्फ एक प्रेजेंट पेरेंट्स चाहिए जो उन्हें सुन ले, उन्हें समझ ले और थोड़ा सा उन पे ट्रस्ट कर ले। बिकॉज यू नो, व्हेन वी बिलीव इन देम दे स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स, और वही बिलीव, वही कॉन्फिडेंस कल एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बच्चा बनाएगा। बहुत ही खूबसूरत नजरिया है ये तो। चलिए बात करते हैं लीडरशिप और कॉन्फिडेंस की। ये वो 2 क्वालिटीज हैं जो सिर्फ बड़े होकर नहीं आती, बल्कि इसकी नींव बचपन में ही पड़ जाती है। आपके अनुसार बच्चों में लीडरशिप और सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए पेरेंट्स और एजुकेटर्स का क्या रोल हो सकता है? मुझे ऐसे लगता है लीडरशिप और सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा सिखाए नहीं जाते। बच्चे अपने आप सीख जाते हैं अगर उनको सही एनवायरनमेंट दिया जाए, अगर उनको फील कराया जाए। बच्चे, मुझे लगता है, तब कॉन्फिडेंट बनते हैं जब उन्हें अपनी बात बोलने, डिसीजन लेने और गलती करने की इजाजत दी जाती है। एज अ पेरेंट और एज अ टीचर हमारा रोल उनके लिए सिर्फ एक सेफ स्पेस बनना है, जहां उन्हें बिल्कुल जज नहीं किया जा रहा, जहां पे उन्हें दिल खोल के ट्रस्ट किया जा रहा है। छोटी छोटी चीजों में उन्हें चॉइस देना, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करना, आई थिंक किसी भी लीडरशिप का ये फर्स्ट लेसन है। मैं हमेशा कहती हूँ, कॉन्फिडेंस इज नॉट टॉट, इट्स ऑलवेज कॉट। वो तभी कैच होता है जब बच्चे घर और स्कूल दोनों जगह अपना अस्तित्व का एक एहसास करें, और जब बच्चे अपनी वैल्यू फील करते हैं, वहीं से एक अच्छा ट्रू लीडर जन्म ले लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपकी इस बात से टोटली अग्री करती हूँ, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं, तभी वे सच में आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनते हैं। कैप्टन सुनैना, आपने आर्मी में भी सर्व किया है, जहाँ डिसिप्लिन और टीम वर्क सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि जिंदगी का बेस भी होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और टीम वर्क की शिक्षा हमारे बच्चों को बचपन से ही दी जानी चाहिए? डिसिप्लिन और टीम वर्क भाई बहुत ज़रूरी है। आर्मी ने मुझे सिखाया कि डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता। आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट इज रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। और टीम वर्क का मतलब है एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे को ऊपर उठाना। और कहीं ना कहीं आज ये सोसाइटी में मिसिंग है। हम सब अपनी बात करते हैं, मेरा घर, कहीं ना कहीं हम सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में हो गए हैं। तो बच्चों को समझाना
समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, और बच्चों को हमें ये समझाने की बहुत छोटी उम्र से ही जरूरत है कि सक्सेस सिर्फ आई से नहीं आती, वो हमेशा वी से आती है। अगर आज हम उनको घर में एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी हम उनको स्पोर्ट्स में दें, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में दें, फैमिली गेट टुगेदर करें, क्योंकि वहां से जो सीखने को मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनकी लाइफ के लिए। और कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन को भी थोड़ा नेगेटिव टर्म्स में सिखाते हैं बच्चों को। डिसिप्लिन का मतलब पनिश करना नहीं है, डिसिप्लिन का सही मतलब गाइड करना है। बच्चे तब समझते हैं जब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें एक डायरेक्शन दे रहे हैं, और वही डायरेक्शन उन्हें लाइफ के बैटलफील्ड में स्ट्रांग बनाती है। तो चाहे वो आर्मी हो या दुनिया का कोई भी चैलेंज, आई थिंक वो जीत ही जाएंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल 16 आने सच है। अगर हमें सही डायरेक्शन मिलेगी, एक प्रॉपर कंट्रोल होगा, तो लाइफ में किसी भी तरह का चैलेंज होगा तो वो आसानी से पार किया जा सकता है। पर आज की डिजिटल दुनिया का एक चैलेंज और भी है, स्क्रीन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया। ये आज के बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है, लेकिन इसमें सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? सबसे पहले आई थिंक बाय एग्जाम्पल। बच्चे वो नहीं करते जो हम उनसे कहते हैं, वो वही करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। अगर हम खुद हर वक्त फोन पे बिजी रहेंगे तो उन्हें कैसे समझाएंगे कि स्क्रीन से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है? तो वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम फर्स्टली। और अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो वो इतना बुरा नहीं है, बस उसका मिसयूज बहुत बुरा है। हमें बच्चों को समझाना होगा, सिखाना होगा कि स्क्रीन उन्हें कंट्रोल ना करे, वो स्क्रीन को कंट्रोल करें। दे हैव टू यूज इट एज अ टूल टू लर्न, टू कनेक्ट एंड नॉट टू कंपेयर। ये बहुत ही, अगर आप जल्दी बच्चे को मोबाइल फोन दे देंगे तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को 14-15 साल से पहले जितना कम मोबाइल दे सकें उतना दें। और कहीं ना कहीं बच्चा तभी मोबाइल में ज्यादा घुसता है जब पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते हैं या पेरेंट्स बिजी होते हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करनी पड़ेंगी, सभी पेरेंट्स को। मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चों को भी समझाती हूँ कि रियल लाइफ है जो, इट ऑलवेज हैपन्स ऑफलाइन। लाइक्स और फॉलोअर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रियल जिंदगी के रिलेशनशिप्स, हमारी दिल से दिल की बात। तो कोशिश कीजिए थोड़ा टाइम बच्चों के साथ। और अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में डाल देंगे, बुक्स पढ़ने की आदत डाल देंगे, और वो आदतें तभी डालेंगी जब आपके घर के अंदर वो एनवायरनमेंट होगा किताब पढ़ने का, तो आप देखिएगा कि आपके बच्चों को ये सारी चीजें ग्राउंडेड रखेंगी। और जब पेरेंट्स, टीचर खुद ये बैलेंस दिखाते हैं बच्चों को, मोबाइल का किस तरीके से उन्होंने बैलेंस किया हुआ है, बच्चे ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। ठीक है, डिजिटल दुनिया में जीना है, कोई ऑप्शन नहीं है आज के टाइम में उसके बिना जीने की, बट हमें उसका गुलाम नहीं बनना है, ये समझाने की बहुत जरूरत है। वेरी ट्रू। हमें अपने बच्चों को ये समझाने की बहुत जरूरत है कि डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल अपने आप को बेटर बनाने के लिए किया जाए, ना कि उसकी पकड़ में आकर अपने आप को गुलाम बनाया जाए। और जब हमारे बच्चे ये बात समझ लेंगे तो अपने आप ही बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज की जो कि एक अच्छे इंसान में होनी बहुत जरूरी है। सहानुभूति, सेवा और जिम्मेदारी। लेकिन ये क्वालिटीज बच्चों को कैसे सिखाई जाए? आपके अनुसार युवाओं में, बच्चों में एम्पैथी और सोशल सर्विस की भावना कैसे पैदा की जा सकती है? एम्पैथी, आई थिंक मेरे से पूछोगे तो इंग्लिश डिक्शनरी का ये मुझे सबसे खूबसूरत वर्ड लगता है। और आई थिंक ये वर्ड अगर हम इसको लेके जिंदगी जिए तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाने की क्षमता रखता है। बच्चों को अगर मैं सिखाने की बात करूं तो बच्चे एम्पैथी सुनते नहीं, वो फील करते हैं। दे लर्न इट व्हाट दे सी इट। तो जब हम किसी और की मदद करते हैं, जब वो सोसाइटी में सबको देखेंगे लोगों के दर्द को समझते हुए या किसी को प्यार से ट्रीट करते हुए, तो वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो बहुत बार वी डोंट नीड टू टीच देम बिग लेसन्स, समटाइम वी जस्ट शो देम स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हर रोज, एवरी डे। कहीं ना कहीं जो एम्पैथी है वो ग्रो करती है वेयर लव इज विजिबल, जहां दिखाई देता है। मैं हमेशा कहती हूँ, यू डोंट हैव टू डू ग्रेट थिंग्स टू सर्व सोसाइटी। कई बार जस्ट डू स्मॉल थिंग्स विद अ बिग हार्ट। बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स हाउ वी रेज नॉट जस्ट गुड किड्स बट गुड ह्यूमंस। अच्छे इंसानों की बहुत जरूरत है।
आई टोटली अग्री विद यू ऑन दिस, क्योंकि समाज में हमेशा बड़े काम करना जरूरी नहीं है। दिल बड़ा हो, इंसानियत बड़ी हो, बस वही आपको सच में बड़ा इंसान बनाती है। सुनैना जी, कई बार बच्चे अपनी ही भावनाओं को समझ नहीं पाते और मतलब उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, और ऐसे में हम बड़ों की भूमिका और बढ़ जाती है, मतलब हमारा रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि यूथ अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अच्छे से समझे और उनको एक्सप्रेस कर पाए? इमोशंस आर नॉट वीकनेस। आई थिंक अगर मेरे से पूछोगे तो हमारी सबसे ह्यूमन बीइंग्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही इमोशंस है। बट सैडली हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ और ही सिखाए जा रहे हैं। हम अनकॉन्शियसली बोलते हैं बच्चों को हर टाइम, डोंट क्राई, बी स्ट्रॉन्ग, रोना नहीं है। तो उन्हें ऐसे लगता है पूरी जिंदगी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना गलत है। और स्पेशली बॉयज को तो कितना बोला जाता है, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, मर्द को दर्द नहीं होता। और बच्चे इस चक्कर में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख ही नहीं पाते और तभी अपने इमोशंस को अंदर रखते हैं। और जब चीजें अंदर रहती हैं तो वो सिर्फ बवाल मचाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करती है, समटाइम्स एंजाइटी, और फिर आगे बढ़ के वही चीजें डिप्रेशन का रोल ले लेते हैं। तो बच्चों को हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाना पड़ेगा। और आप खुद सोचिए, बच्चा तभी इमोशंस एक्सप्रेस करता है जब उनको सेफ फील होता है, ठीक है, जब उन्हें लगता है कि आज उन्हें कोई जज नहीं करेगा, सिर्फ समझेगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग। बस आपको दिल से सुनना है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है। कई बार प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ सुनने में होता है। उन्हें बताने की जरूरत है कि रोना, डरना, उदास होना, ये these all are normal human emotion, because when we allow them to feel, they actually learn to heal. Fine, so emotional strength does not mean hiding your emotion. It always means handling your emotion with all the grace. और जब बच्चे ये समझ जाते हैं, वो जिंदगी का आई एम श्योर हर चैलेंज को आगे जाके ज्यादा मैच्योरिटी और कंपैशन के साथ फेस करते हैं। सुनैना जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपके जीवन, आपकी चुनौतियों और आपके अनुभव नए दौर के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहें, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा टिप देना चाहें जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो अंत में मैं सभी बच्चों और युवाओं को एक ही चीज कहना चाहूंगी कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी रियल। जिंदगी में परफेक्शन न्यूरोटिक है और कोई भी परफेक्ट नहीं है और ना ही हमें बनने की जरूरत है। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। जिंदगी में गिरिए, संभलिए, उठिए, फिर गिरिए, और आई थिंक जिंदगी इसी का नाम है और इसी तरह जिंदगी हमें जीनी है। प्लीज खुद पे विश्वास रखिए और उस समय तो जरूर रखिए जब आप पे कोई और विश्वास ना रख रहा हो। और ऑलवेज रिमेम्बर, इस दुनिया को ना ज्यादा परफेक्ट बच्चों की जरूरत नहीं है। इस दुनिया को ज्यादा अच्छे इंसानों की जरूरत है जो थोड़े से काइंड और थोड़े से लविंग है। तो चलिए मिल के एक अच्छी दुनिया बनाते हैं। रेडियो उधमपुर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना जी। थैंक यू। जय हिंद।